भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन पूछ रहे हैं, हम सब की ओर से एक जीव के प्रतिनिधि के रूप में उनके मन में वह संशय हुआ जब श्री कृष्ण भगवान ने व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात कही और श्रुति विप्रतिपन्नाते यदास्थास्ते निश्चल बुद्धि की बात कही। तब श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजत किम। आप ये जो स्थित प्रज्ञ की बात कह रहे हैं वह उसके लक्षण क्या है, कैसे मुझे पता लगेगा? आभ्यंतर बाह्य लक्षण दोनों पूछे 54वें श्लोक में, और फिर 55वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने उसके बाह्यंतर लक्षण बताए, उसके आभ्यंतर लक्षण बताए। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। जिसकी सारी कामनाएं चली गई हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, मन की मनोगत सभी कामनाओं का जिसने त्याग कर दिया है। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, और जिसकी अपने आत्मा में ही तुष्टि है, संतुष्टि है, जो अपने आप में ही संतुष्ट है, जिसको अपने सुख के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने संतोष के लिए, अपने आनंद के लिए बाह्य किसी वस्तु पदार्थ व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, उसकी अपेक्षा नहीं, ऐसा वह स्थित प्रज्ञ। यह मानो बाह्याभ्यंतर लक्षण हुए, यह मानो आंतरिक लक्षण हुए, अभ्यंतर लक्षण यह हुआ सब्जेक्टिव टेस्ट। पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या है, तो उसके बारे में श्री कृष्ण भगवान ने कहा, दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धूलमुनि रुच्यते। यह सर्वत्र नभिस्नेह तत्त प्राप शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से यह दोनों श्लोकों में दुखेष्वनुद्विग्नमना सर्वत्र नभिस अदा, और फिर यदा संहरते चायम कुर्मोगानिव सर्वशः इंद्रियाणिंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से 56, 57, 58वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बाह्य लक्षण भी बता देते हैं कि हमको कैसे पता पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति को। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या है कि वह स्थित प्रज्ञ है या पहुंच गया है या उसकी वह स्थिति हुई है उच्चतम स्थिति, तो हमें कैसा पता लगेगा? तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट बताया, जो दुखों से विचलित नहीं होता और सुखों में भी जिसकी स्पृहा नहीं रहती अत्यधिक, और वीतराग भय क्रोध, राग आसक्ति, भय और क्रोध, इनसे जो आवृत नहीं होता, जिसने इसका त्याग कर दिया है, यही है वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण। स्वाभाविक ही हमारे मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह एक हाइपोथेटिकल केस है, क्या इस प्रकार से सचमुच में संभव है कि इस प्रकार के लक्षण, जैसे एक विज्ञान में कुछ थ्योरम रखे जाते हैं, कुछ हाइपोथेसिस रखी जाती है, वो हाइपोथेसिस किसी एक पर्टिकुलर बात को समझाने के लिए है, परंतु जब तक उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक वो हाइपोथेसिस है। उसी प्रकार से यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने एक हाइपोथेसिस रखी, एक इस प्रकार से स्थित प्रज्ञ के लक्षण बतलाए, पर क्या सचमुच में इस प्रकार से ये लक्षण किसी व्यक्ति में पृथ्वी पर आ सकते हैं या नहीं, या केवल यह एक आदर्श की बात बताई। परंतु हम देखते हैं कि हमारे इतिहास में, इस पृथ्वी के इतिहास में, विश्व के इतिहास में कई ऐसे महापुरुष आए जिनका जीवन चरित्र हमारे सामने है, जिनका जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं और उनसे हमें पता लगता है किस प्रकार से ये जो स्थित प्रज्ञता के लक्षण, जो लक्षण अभी बताए गए, ये सब मानो उनमें हमें चरितार्थ होते दिखते हैं। कितने सारे महापुरुष आए, कितने सारे अवतार पुरुष आए, सभी में ये कुछ न कुछ प्रमाण में, कुछ न कुछ मात्रा में, कहीं अधिक कहीं कम, पर इन लक्षणों की परितुष्टि, इनकी संपुष्टि हमें उनके जीवन में मिलती है। न केवल उनके उपदेश में,
और उनके जीवन में मिलती है, चाहे वे अवतार पुरुष हो, राम कृष्ण, रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, और या फिर संत हो, सोक्रेटिस या नरसिंह मेहता या तुकाराम। कितने सारे संतों का जीवन यदि हम देखें तो उनमें कुछ ऐसा लगता है कि ये लक्षण, चाहे वह ज्ञानी के भी यही लक्षण है, परम ज्ञानी के और परम भक्त के यही लक्षण है, जिसे हम ज्ञानी की भाषा में जीवन मुक्ति कहते हैं। जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, अब उसके लिए शरीर रखना या नहीं रखना यह कोई महत्व नहीं रखता, परंतु प्रारब्ध वशात, प्रारब्ध के वश होकर के उनका जो देह अभी टिका हुआ है, तो वो प्रारब्ध के अनुसार जो चला हुआ, इनको जीवन मुक्त कहते हैं। जिनको मुक्ति तो प्राप्त हो गई, अधिकांश लोग को विदेह मुक्ति मिलती है, जब शरीर का नाश होता है तब उनकी मुक्ति होती है। पर कुछ होते हैं जीवन मुक्त के, जीवन रहते रहते ही उनको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, और आत्म साक्षात्कार होने के बाद भी उनका शरीर टिका रहता है। तो ये जीवन मुक्त हैं, ये ज्ञानी के, परम ज्ञानी के लक्षण। और योगी के अनुसार वह जो समाधि की अवस्था, उच्चतम अवस्था है निर्विकल्प समाधि, यह समाधि मानो ये स्थितप्रज्ञ और वह समाधिवान पुरुष, ये दोनों एक ही प्रकार के लक्षण दिखते हैं हमको। और ये जो समाधिवान पुरुष है, जिसमें कि दो प्रकार की समाधि, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, और ऐसा कहा गया निर्विकल्प समाधि के बाद किसी का शरीर को टिकाए रखना असंभव है, परंतु उसमें हमें कुछ अपवाद मिले, जैसे श्री रामकृष्ण के जीवन में, अन्यथा वह अपवाद नहीं मिलता। ये योग की भाषा में। और भक्तों की दृष्टि से भी जो परम भक्त हो गया तो उसके भी उसी प्रकार के लक्षण बताए गए, बाद में 12वें अध्याय में भी बताएंगे, भक्ति योग के अध्याय में, कि तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। इस प्रकार से वहां पर भी उसी प्रकार से उदासीन, काम क्रोध लोभ मोह के प्रति उदासीन, जिसमें निंदा और स्तुति के प्रति उदासीन, जिसमें कि वह वीतराग भय क्रोध भक्तों में आ जाता है, परम भक्त के। तो ये सब लक्षण हमें सभी भक्तों में, सभी संतों में, सभी अवतार पुरुषों में कम या अधिक मात्रा में मिलते हैं, और यही उसका प्रमाण है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं वो एक थ्योरी नहीं है, वो हाइपोथेसिस नहीं है। इस प्रकार के लक्षण हमें मिलते हैं। हम देखें तो राम भगवान के जीवन में, श्री रामचंद्र जी के जीवन में किस प्रकार से घटनाएं घटती हैं, और वह नाटकीय घटना एक के बाद एक घटते जाती, मानो एक नाटक हम देख रहे हो। इस प्रकार से एक के बाद एक वह घटनाएं घटती रहती हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी विचलित नहीं होते हैं। यह स्थितप्रज्ञता के लक्षण उनमें दिखते हैं। हम लोग जो राम नाम संकीर्तन करते हैं एकादशी के दिन, उसमें एक श्लोक आता है, प्रसन्नताम योन गताभिस्तेकतः तथाम्न ममलौ वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। प्रसन्नताम योन गताभिषेकतः, ऐसे रामचंद्र जी जिनको जब उन्होंने सुना उनको कि उनको राज्याभिषेक उनका हो जाएगा, एक दिन के बाद राज्याभिषेक होने वाला है। राज्याभिषेक से बड़ी घटना क्या हो सकती है? राजकुमार थे, अभी वो राजा बन जाएंगे अयोध्या के। दशरथ राजा ने निश्चय किया, अपनी सूरत देखी, अपना चेहरा दिखा। तो हम लोग भी तो आईने में चेहरा देखते, पर हमको वो नहीं दिखाई देता जो दशरथ को दिखा। दशरथ ने देखा कि उनके एक बाल सफेद हो गया, बाल सफेद हो गया। उससे उनको पता पड़ा कि अब मैं वृद्ध हो रहा हूं, मेरा समय हो गया रिटायरमेंट का। और तुरंत उन्होंने बातचीत की सभी अपने दरबारियों से और मुनियों से, और इन्होंने कहा कि नहीं, आपका बहुत अच्छा विचार उत्तम है। और जैसा कि नियमानुसार जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र है राम, और राम तो उनके अत्यंत प्यारे थे, रामचंद्र जी को सिंहासन दे दीजिए, और अब आपका वानप्रस्थ का समय आ गया। तो इस प्रकार से दशरथ राजा ने यह कहा, और ये ऐलान कर दिया गया सब जगह
और रामचंद्र जी ने भी सुना कि 2 दिन बाद उनका राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक से बड़ी घटना क्या हो सकती है? कोई घटना नहीं हो सकती। कितना आनंद, पर प्रसन्नताम यो न गताभिषेकता, उनके चेहरे पर विशेष प्रसन्नता की कोई झलक नहीं है। प्रसन्नता है, पर एक जो आनंद के मारे उछल जाते हैं या फिर बहुत अधिक ये, ऐसा कुछ नहीं, उछलाव कुछ नहीं, एकदम सामान्य स्थिति में। और प्रसन्नताम यो न गताभिषेकता तथा न ममलौ वनवास दुखतः, जिस प्रकार का चेहरा उनका था, उनका मुख था, जब उन्होंने सुना कि उनका 2 दिन के बाद राज्याभिषेक होने वाला है, उसी प्रकार का चेहरा उनका था जब उनको पता पड़ा कि उन्हें 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक वनवास जाना पड़ेगा और वो राजा नहीं बनेंगे, राजा भरत राजा बनेंगे। इस प्रकार के 2 वरदान कैकेयी ने मांग लिए हैं। कोई फर्क नहीं, यही स्थित प्रज्ञा। दुखेशु अनुदिग्नमनः सुखेशु विगत स्पृहा, कोई उन पर कोई असर नहीं है। तो ऐसा ही चेहरा। और श्री कृष्ण भगवान, उनका तो सारा जीवन स्थित प्रज्ञता के लक्षण अभी हमने बताया। 2 अध्याय में अर्जुन जैसा, अर्जुन सबसे बड़ा जनरल, सारी आर्मी का जनरल, हथियार टेक देता है, गांडीव रख देता, बोलता मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरा कोई रहता तो क्या हालत हो जाती, क्या हालत होती, शायद हार्ट अटैक आ जाता। पर श्री कृष्ण भगवान का ना हार्ट अटैक है ना कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, एक दूसरे पर वार करने को तैयार है। इधर पांडवों का सबसे बड़ा महारथी वो अर्जुन वहां बीच में जाकर के बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, पूरा सरेंडर कर दूंगा, भले वो कैरो आकर के हम लोग को जीत ले, मुझे इस प्रकार से युद्ध करना ही नहीं है। थोड़ा सा भी टेंशन, इतना सा भी टेंशन, इतने से भी रेखा उनके चेहरे पर नहीं फरकती। इतना ही नहीं, प्रहसन्नीव भारत, मानो हंसते हुए से वचन कहते हैं, अशोचान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हंसते हुए से कह रहे हैं, अर्जुन बातें तो बड़ी बड़ी बढ़िया कर रहा है, तो एकदम पंडित जैसी, और तेरे काम ऐसे नहीं है। उस समय भी हंसना, ऐसी विकट परिस्थिति में हंसते हुए से, एक रेखा भी नहीं उनके चेहरे पर टेंशन की, तनाव की। और उनका सारा जीवन, श्री कृष्ण के जीवन में तो मानो क्राइसिस 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 मैनेजमेंट सीखना होता है। श्री कृष्ण का जीवन एक के बाद एक क्राइसिस ही आ रही है। शुरू से बचपन से ही राक्षसों को मारना शुरू किया, एक के बाद एक राक्षस आ रहे हैं, एक के बाद एक। जन्म के पहले से ही शुरू हो गया है उनके जीवन में दुर्घटना घटना, जन्म के पहले से ही दुख आना शुरू हो गया, एक के बाद एक विपत्ति, एक के बाद एक विपत्ति, एक के बाद एक विपत्ति। तटस्थ खत्म किया, राक्षस को मार करके आनंद कर रहे हैं, राक्षसी को मार के आनंद कर रहे हैं, मल्ल युद्ध करके कंस को मार युद्ध कर आनंद कर रहे हैं, एक के बाद आनंद ही कर रहे हैं, एक थोड़ा सा भी टेंशन नहीं। अभी यहां पर युद्ध हो रहा है, महाभारत का इतना बड़ा युद्ध, लाखों लोग मरने वाले हैं, परंतु प्रहसन्नीव भारत। ये स्थित प्रज्ञता के सभी लक्षण हमको श्री कृष्ण भगवान में दिखते हैं, राम भगवान में दिखते हैं, महावीर तीर्थंकर में दिखते हैं। महावीर तीर्थंकर की बड़ी सुप्रसिद्ध घटना है कि जहाँ पर वे ध्यान में मग्न थे और एक ग्वाला आता है, देखा कि वो बैठा हुआ है, और यहाँ देख मैं जरा जा रहा हूँ काम से, ये गायों को संभालना। अब ये तो महावीर तीर्थंकर तो अपने ध्यान में मग्न थे, उन्होंने तो कुछ सुना नहीं, वो तो ध्यान में मग्न थे। फिर शाम को ग्वाला आया, देखा गाय नहीं है, हैं गाय कहाँ गई? महावीर तो उस समय भी समाधि अवस्था में। ग्वाले ने इतने जोर जोर चिल्ला के, अरे बोलता क्यों नहीं है? हाँ, चुरा करके चुपचाप बैठा है, ढोंग कर रहा है। खूब मारा, डंडे से मारा। महावीर तीर्थंकर तो समाधि अवस्था में। बाद में इतना गुस्सा आया, खिल्ले लिए, लोहे के खिल्ले ला करके कान में जोर जोर से डाल दिए, अंदर ठोक ठोक करके कान के अंदर डाल दिए। महावीर तीर्थंकर समाधि अवस्था में वापस लौटे, तब सब देखा खून बह रहा है, ये बह रहा है। तो उन्होंने कहा, देखो, उस ग्वाले ने कहा, ग्वाले के प्रति भी थोड़ा सा भी उनको यह नहीं है।
वो बेचारा क्या जानेगा, उसको कैसे मालूम कि मैं समाधि अवस्था में था, मुझे पता नहीं था कि गाय कहाँ रखना है, क्या नहीं करना, मुझे तो पता नहीं है, उसको भी पता नहीं, थोड़ा सा भी क्रोध नहीं। भगवान बुद्ध के जीवन की घटना तो हमें सुप्रसिद्ध घटना, एक आदमी ने जाकर के देखा कि ये सब इस प्रकार से नई प्रकार की थ्योरी बना रहा है, ये भगवान बुद्ध सब जगह हिंसा का और इस प्रकार का सब शुरू कर रहा है, इधर यज्ञ वगैरह सब बंद कर दिया, बहुत गाली देना शुरू किया, इतनी गाली दिया, इतना गाली दिया, उसमें का 1000वां अंश यदि हम लोग सुनते तो मारने दौड़ते, खून गर्म हो जाता। गाली दे रहा, आधा घंटा गाली देते देते जब थक गया, भगवान बुद्ध निर्विकार चुपचाप बैठे हैं। आखिर में वो जब थक गया बोला कि अरे बेवकूफ, बोलता कुछ नहीं है, कुछ तो बोल। चुप जा। क्या बोलूं, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इतना गाली देने के बाद प्रश्न, एक ही प्रश्न पूछना, यदि आपके यहाँ कोई अतिथि आए और आप उसको कुछ खाना दें और वो अतिथि वो खाना न स्वीकार करे तो खाना किसके पास रहेगा? अरे बोले बेवकूफ, उतना जानते ना, खाना मेरे पास रहेगा, मेरा खाना मेरे पास रहेगा यदि अतिथि नहीं रहेगा तो। बस मुझे यही कहना है, तुमने बहुत खाना दिया पर मैंने ग्रहण नहीं किया, वो तुम्हारे पास ही रहेगा। सब गालियां तुमको मुबारक, जितनी गालियां तेरे पास ही रहेगी, तुमको वापस मिल गई, कोई असर नहीं। वीत राग भय क्रोध सित धीर्मुनि रुच्यते, भाव राग भय क्रोध सब उसके चले गए हैं। और हमारे इस युग में रामकृष्ण देव के जब हम बातें, जीसस क्राइस्ट की बात जानते हैं हम लोग अच्छी तरह कि अधिक से अधिक जिस पर अत्याचार किया जा सकता है, किसी भी मनुष्य पर अमानुषी अत्याचार की हद की जा सकती है, ऐसा किया। खिल्ले लेकर के उनके शरीर को क्रॉस के साथ जड़ दिया गया, खिल्ले, बड़ी बड़ी कीलें, ये जड़ दिया गया, क्रूसिफाई किया गया। और फिर भी जीसस क्राइस्ट ने इतना ही कहा, ओ लॉर्ड फॉरगिव देम, दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। हे ईश्वर, उन्हें माफ कर देना, वे बेचारे जानते नहीं क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा भी क्रोध नहीं, थोड़ी सी भी दुर्भावना नहीं, उसी प्रकार से निर्विकार हैं। ये सब हमारे जितने ईश्वर के अवतार, इन सब के जीवन में हमें इस प्रकार का निर्विकार का भाव, स्थित प्रज्ञता के लक्षण, इस प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह के ऊपर के उनसे अविचलित रहना, ये सब उनके जीवन में हम लोग देखते हैं। और श्री रामकृष्ण देव के जीवन में तो अद्भुत, विश्व के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं मिलता। ऐसा कहते हैं जब निर्विकल्प समाधि होती है तो 21 दिन के बाद शरीर अपने आप सूखे पत्ते के समान झड़ जाता है। सविकल्प समाधि के बाद मनुष्य का देह रह सकता है, निर्विकल्प समाधि के बाद नहीं रह सकता। परंतु ऐसा अपवाद जगदम्बा की इच्छा से जगत के कल्याण के लिए श्री रामकृष्ण को निर्विकल्प समाधि हुई, 6 महीना निर्विकल्प समाधि में रहे, उसके बाद भी वे इस धराधाम पर रहे। जगदम्बा ने कहा भावमुख में रहो। भावमुख मतलब होता है, स्वामी शारदानंद जी महाराज समझाते हैं, वह ऐसी अवस्था जो असीम और ससीम, इसके बीच का एक मानो एक सीमा रेखा चिन्ह। जब हम इस कमरे से उस कमरे में जाते हैं तो बीच में एक प्रकार का प्लेटफॉर्म आता है छोटा सा, क्रॉस करने के लिए। ये एक छोटी सी बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं, ठीक बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं। न तो ससीम के देश में है, न असीम के देश में है। असीम और ससीम जहां मिलता है वो है भाव अवस्था, भावमुख। ऐसे जो एक विचित्र प्रकार की अवस्था जिसे भावमुख कहा गया, उस अवस्था में श्री रामकृष्ण देव सदैव विराजमान है। क्यों? श्री रामकृष्ण का मन सब समय अनंत की ओर दौड़ रहा है। जगदम्बा ने कहा जगत के कल्याण के लिए तुझे तेरे मन को वहां रखना पड़ेगा, और इसलिए पकड़ करके अपने मन को नीचे लाते हैं। हम लोग पकड़ करके अपने मन को ऊंचे लाने का प्रयत्न करते हैं, पर थोड़ी देर के रहता है फिर नीचे आ जाता है। श्री रामकृष्ण का उल्टा है, हमेशा ऊपर रहता है, बहुत मेहनत करके कभी कभी नीचे लाते हैं। जहां थोड़ा सा भजन सुना, जहां थोड़ा सा भगवान का नाम सुना, एकदम फिर से ऊपर। थोड़ा सा भी उद्दीपन, गए वहां पर जू में जा करके सिंह को देखा, ओह
सिंह तो जगदम्बा की सवारी, जगदम्बा को नहीं देखा, जगदम्बा की मूर्ति नहीं देखा, सिंह को देखा। सिंह देखने से जगदम्बा की याद हो गई समाधि में। हमेशा ऊपर अवस्था में रहते हैं, वहां से उनको नीचे अवस्था में लाने के लिए उतना ही प्रयत्न करना पड़ता है जितना हम लोग को नीचे अवस्था से ऊपर जाने के लिए प्रयत्न करना। हमेशा समाधि अवस्था में रहते हैं और इसीलिए सब समय मानो उस ईश्वर, उस परम चैतन्य तत्व के साथ एकात्म बोध, और यही बातें उनके जीवन में प्रकट होती है। स्थित प्रज्ञता के सारे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मुनि रुच्यते। हम देखते हैं श्री रामकृष्ण को मथुर बाबू बहुत मानते थे। मथुर बाबू रानी रासमणी के दामाद थे। श्री राम, उनको ऐसे दर्शन भी हुए थे कि श्री रामकृष्ण मानो साक्षात शिव हैं, साक्षात जगदम्बा है, और उनको बहुत सेवा करते थे। उनके मरने के बाद त्रैलोक बाबू जो उनके पुत्र थे, ये तो घोर संसारी थे। ऐसे तो मथुर बाबू भी घोर संसारी थे, पर माँ ने उनको दिखाया था इसलिए रामकृष्ण को बहुत श्रद्धा करते थे। त्रैलोक बाबू इस प्रकार के श्रद्धा वगैरह कुछ नहीं करते थे। जो भी हो, एक बार उनको खबर दी गई रामकृष्ण देव को कि हृदय को एकदम निकाल कर दक्षिणेश्वर से निकालने का पूरा ऑर्डर आ गया, एकदम गेट आउट। ऐसा उसने काम किया। त्रैलोक बाबू की पुत्री को वो जगदम्बा मानकर पूजा की। एक ब्राह्मण ने कैवर्तक के पुत्री को इस प्रकार से पूजा करने से बहुत बड़ा एक पाप लगता है, ऐसा उस समय की मान्यता थी। इसलिए त्रैलोक बाबू इतने क्रोधित हो गए, तुरंत उन्होंने कहा हृदयनाथ को गेट आउट को बोलो। और सब लोगों ने आकर के हृदयनाथ को तो गेट आउट कह दिया, उसको निकलवा दिया। जो पकड़ करके एकदम खींच करके उसको निकाला। रामकृष्ण देव को कहा कि आपको भी जाने को कहा है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा भाई मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है, सिर्फ हृदय को कहा। नहीं नहीं नहीं, आपको भी गेट आउट करने को बोला है, आपको भी निकल जाना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण ने कहा ओ ठीक है, कोई बात नहीं। गमछा था वो लिया कंधे पर, निकल करके दक्षिणेश्वर के गेट से बाहर जा रहे हैं। तब तक त्रैलोक बाबू ने अपनी कोठी से देखा, अरे रामकृष्ण देव भी साथ में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। दौड़े, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले इन लोगों ने कहा कि हमको भी गेट आउट बोल दिया है तो हम जा रहे हैं। नहीं 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 बाबा आपको नहीं कहा, वो तो हृदय को कहा था। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर वापस आके बैठ के खाट पर बैठ गए। जब उनको गेट आउट कहा गया तो भी निर्विकार, और वापस लाया गया तो भी निर्विकार। दूसरा कोई होता तो बोले तूने इतना अपमान मेरा किया सबके सामने, अब मैं किसी हालत में तेरे घर में नहीं आऊंगा। हम लोग को तो थोड़ा सा भी अनजाने में कोई अपमान कर दे, एक गिलास का पानी दूसरे को दे दिया, पहले हमको बाद में दिया, इतना बुरा लगता है कि अब मैं तुम्हारे घर ही नहीं जाऊंगा, मेरा अपमान किया। अरे मेरे को पता ही नहीं था कि वो सीनियर है, कौन सीनियर, मुझे क्या पता। नहीं अब मैं तेरे घर आऊंगा ही नहीं, सवाल ही नहीं आने का, इतना अपमान मेरा कर दिया। रामकृष्ण देव भी बोल सकते थे त्रैलोकनाथ को, तूने मेरा इतना अपमान किया, लोग मुझे अवतार के समान पूछते हैं और तूने मुझे गेट आउट करवा दिया, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। नहीं, हंसते हुए बाहर निकले, जहां बोला नहीं आप हंसते हुए वापस भी आ गए। इतना सा भी वीत राग भय क्रोध स्थित धीर्मुनि रुच्यते। कितनी सारी घटनाएं हम देखते हैं इन सब अवतार पुरुषों के जीवन में, और ये संत पुरुषों में भी उसी प्रकार से। स्वामी श्री रामकृष्ण देव के शिष्य थे स्वामी तुरायानंद जी महाराज। स्वामी तुरायानंद जी महाराज विशेष करके उनने ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या बचपन से ये करते थे। उनमें ये जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण सभी इनके 16 शिष्यों में थे। साधु नाग महाशय में आप गृहस्थ भक्त का जीवन अभी निकला है, प्रकाशित हुआ है, देखिए साधु नाग महाशय स्थित प्रज्ञ के सब लक्षण मिलते हैं, सभी लक्षण। एक बार उनके पिताजी ने कहा कि ये सारे दिन भगवान का नाम करता था, डॉक्टरी वॉक्टरी करता नहीं है, आखिर में क्या करेगा, क्या तू क्या खा के रहेगा, मेंढक खा के रहेगा, तेरा मेरा तो भविष्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी ने बहुत लेकर कहा। साधु नाग महाशय ने हाथ जोड़कर, पिताजी अब आपकी उम्र हुई है, अब तो भगवान में नाम लगाइए, मेरी आप चिंता मत कीजिए, मेरी चिंता भगवान करेंगे। अरे भगवान करेंगे बोल रहा है, पर ये यहां पैसा वैसा कमाता नहीं है, क्या करेगा, क्या खा के रहेगा, मेंढक खा के रहेगा। तुरंत साधु नाग महाशय ने क्या किया, वहां से एक मेंढक जा रहा था, मेंढक पकड़ के खा लिया। बोले बस देखो मेंढक खा लिया, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं मेंढक खा के रह सकता, आप अपना भगवान में मन लगाइए।
मेहरबानी करके भगवान में मन लगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। कभी रह गए तो रह गए, बरसात हो रही है, बरसात हो रही, बाहर रह गए। जब उन्होंने पिताजी ने कहा कि जब बिना घर बार के कैसे रहेगा, बोले देखिए मैं बिना घर का बढ़िया रहता हूँ, पानी आया कुछ मेरे को कुछ नहीं होता है, आप चिंता मेरी मत कीजिए, आप अपनी पर कल्याण कीजिए, अपना भगवान का नाम लीजिए। ये साधु महाशय का जीवन, पूरे सब लक्षण मिलेंगे आपको, एक एक से एक बढ़कर के। रामकृष्ण देव के जितने शिष्य थे और सन्यासी शिष्य हो गया, गृहस्थ भक्त हो, विशेष करके साधु नाग महाशय, स्वामी तुरानंद जी महाराज, फोड़ा हो गया, कैबरनिकल हो गया, बहुत बड़ा, बहुत ही दर्द हो रहा है। उस समय बनारस में थे, तब डॉक्टर लोगों ने कहा कि स्वामी जी इसमें तो इसको अभी ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, तब इतना बड़ा फोड़ा हुआ है तो उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उससे उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको लाया गया ऑपरेशन थिएटर में। बाद में बोले कि अभी ये क्या है, बोले क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म सुंघाएंगे, वहाँ पर लेने से आपके बेहोश हो जाएंगे, उसके बाद हम ऑपरेशन करें। बोले क्लोरोफॉर्म की कोई आवश्यकता नहीं मारा, बहुत दर्द देगा, हम लोग छुरी से उसको काटेंगे, ये करेंगे, 1.5 घंटा ऑपरेशन चलेगा, कोई बात नहीं, क्लोरोफॉर्म की आवश्यकता नहीं। और सचमुच में ये डॉक्टर लोगों ने चीर फाड़ की, पूरा ये कैबरनिकल निकाला, 1.5 घंटे तक ऑपरेशन हुआ। तुरानंद जी महाराज निर्विकार, नैनम चिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेद्यन्त्यापि, न शोषति मारुत, अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोषेवच, नित्य सर्वगत स्थाणु अचलेम सनातन। ये मानो उसका जीवंत उदाहरण। फिर थोड़े दिन बाद अब वो जो ऑपरेशन जो है उसका तो ये सब बैंडेज खोलना पड़ेगा और उसको ड्रेसिंग करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बातचीत करते करते उन्होंने ड्रेसिंग करना शुरू किया। जैसे ड्रेस टेस्ट किया, चिल्लाए तुरानंद जी महाराज। डॉक्टर बोले विचित्र बात है, इतना बड़ा ऑपरेशन आप चिल्लाए नहीं, अभी छोटा सा ड्रेसिंग करा उसमें आप चिल्ला रहे हैं। अरे पहले बोलना तो चाहिए कि मैं ड्रेसिंग करने वाला हूं, उस समय तो तुमने कहा था मैं ऑपरेशन करने वाला हूं, इसलिए मैंने अपने मन को कहा कि तुम अब शरीर में मत रहो, अब आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओ। तो वो आत्मा में प्रतिष्ठित था, अभी तो तुमने मेरे को कहा नहीं था, तो मैंने अपने मन को तो ऑर्डर नहीं दिया था कि तुम आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओ, तो मन तो मेरा शरीर में था, इसलिए दर्द हुआ। कितना अद्भुत नियंत्रण मन पर। उन्होंने कहा मैंने अपने मन को बोल दिया तो अब आत्मा में प्रतिष्ठित हो जा, बस अब देह में नहीं है, जो करना है करो देह से, वीत राग भय क्रोध कुछ नहीं। और उनका वृद्धावस्था में आंख में थोड़ी समस्या हो गई, तो रोज उनको रात को सोने के पहले उनके जो सेवक थे स्वामी जी, वो आंख में डालने की दवाई डाल देते थे। अब एक बार क्या हुआ, गलती से वो आंख की दवाई की बोतल के बदले, अंधेरा था उस समय तो लाइट वगैरह नहीं थी और छोटा सा लेंटन वगैरह था, लाइट जो कुछ गड़बड़ हुई, आंख डालने की दवाई के बदले एसिड डाल दिया, एसिड आंख में, और इतनी जलन हुई। तुरानंद जी महाराज ने इतना ही कहा, देखो तो ऐसा लगता है कि ये दवाई के बदले कुछ और डाला है तुमने। तब देख रहा, अरे एसिड, एसिड का एक बूंद गिरने से क्या हालत होती है। तुरानंद जी महाराज सब सहन किया, थोड़ा सा भी नहीं डांटा, थोड़ा सा भी नहीं डांटा। सेवक महाराज तो बोले कि बस अब गई नौकरी, गेट आउट बोल देंगे, कुछ नहीं, अब से ध्यान रखना, हंसते हुए कहा, इतना ही हंसते हुए, अब से ध्यान रखना, वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रोचते, क्रोध इनका चला गया। शारदानंद जी महाराज, ये एक और स्थित प्रज्ञ, स्वामी शारदानंद जी महाराज जिन्होंने लीला प्रसंग नाम की पुस्तक लिखी, उनका नाम ही शरत महाराज, उसमें लिखा गया उनके भजन में, शरत सुधीर शांत जैनो गणनाथ। जैसे गणपति देवता जैसे शांत स्थिर रहते हैं, वो गणपति देवता के समान हमेशा एकदम शांत चित्त रहते थे, कितना भी कुछ हो वो कभी तनाव में नहीं आते थे, शांति से सब सुनते थे। इसीलिए रामकृष्ण मिशन की जब स्थापना हुई तब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से उनको बुलाया कि जनरल सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन का कौन होगा, उसमें तो बहुत टेंशन आएगा, कितनी सारी एक्टिविटी होगी, कितने सारे सेंटर होंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, उसमें तो बहुत सारी इस प्रकार। तो स्वामी शारदानंद जी महाराज को बुलाया, उनको जनरल सेक्रेटरी, 25 साल तक वो जनरल सेक्रेटरी रहे रामकृष्ण मिशन के। स्वामी विवेकानंद ने उनका अपॉइंटमेंट किया,
जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से। और सचमुच में इतनी सारे एक बार नाव में जा रहे थे, साथ में डॉक्टर कांजीलाल थे। डॉक्टर कांजीलाल भी इनके माँ के शिष्य थे। इनके बारे में जो लोग किताबें पढ़ते माँ की वो जानते हैं। डॉक्टर कांजीलाल रामकृष्ण मिशन से काफ़ी संपर्क में थे। तो डॉक्टर कांजीलाल भी नौका में जा रहे थे। अचानक तूफान आया। तूफान आया तो नाव तो एकदम अभी पलटेगी, अभी पलटेगी, अभी उल्टेगी, अभी उल्टेगी, ऐसा होने लग गया। अब ये माझी ने बहुत प्रयत्न किया, देखा कि अब कुछ भी नहीं होगा, तो उसने कह दिया आप लोग अपने अपने इष्ट देवता का नाम शुरू कर दीजिए। इसका मतलब सिग्नल डाउन, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अपने इष्ट देवता का स्मरण कर लीजिए। मतलब अंतिम समय आ गया। और ये जितने नाव में बैठे थे सब लोग तो रोना चिल्लाना शुरू कर दिए, हाय हाय, अब इष्ट देवता का नाम लेना मतलब लास्ट। माझी बोला बारे कंट्रोल में नाव नहीं है, कभी भी पलट जाएगी। और सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इधर ये डॉक्टर कांजीलाल टेंशन में आ गए, हाय हाय क्या होगा। इधर देख रहे हैं स्वामी शारदानंद जी महाराज आराम से बैठे हैं और हुक्का पी रहे हैं धीरे धीरे धीरे। और कांजीलाल जी, डॉक्टर कांजीलाल को इतना गुस्सा आया, क्या हुआ है आपको, आपने सुना नहीं इष्ट देवता का नाम बोलने बोल रहा है, ये अंतिम घड़ी आ गई और आप हैं आराम से हुक्का पी रहे हैं। तो शारदानंद जी मैंने हुक्का पीते पीते कहा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो नाव पलटने के पहले मैं छलांग लगाऊं? छलांग लगाना होगा लगाएंगे, तब तक मजा कर लो। नाव पलटने तो दो, उसके बाद छलांग लगाएंगे, अभी क्या है, आराम करो, मजा करो। एक थोड़ी सी भी लकीर, इतनी थोड़ी सी भी रेखा चेहरे पर नहीं है, शिकन नहीं है। और एक बार तो स्वामी विवेकानंद ने इतने परेशान हो गए और बहुत डांटा। स्वामी विवेकानंद मतलब शिव अवतार, कभी आशुतोष स्वरूप तो सब दे डालते थे, और रुद्र स्वरूप आया तो किसी की हिम्मत नहीं उनके नजदीक जाने की। एक बार रुद्र स्वरूप उनका आ गया, कोई नजदीक नहीं जा पा रहा है। शारदानंद जी महाराज पास में बैठे हैं, बस उसी को लिया, इतनी गाली दिया, इतना गाली दिया, दे रहे गाली दे रहे बहुत जोरदार। शारदानंद जी महाराज सब सुन रहे हैं। जब पूरा गाली का स्टॉक खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, स्वामी जी का पूरा जितना उनका एनर्जी था वो सब चला गया क्रोध करने का। साहब शारदानंद जी महाराज जब खत्म हो गया, बोले आपका गाली का स्टॉक यदि खत्म हो गया हो, हम लोग एक कप चाय पी लें अच्छी वाली। स्वामी विवेकानंद बोले इससे मैं किसी प्रकार से नहीं कर दूंगा, एर संगे यार पारा गेलो ना। एर तो होच्छे बेले माछेर रक्त, एक प्रकार की मछली रहती बेले माछ, बाले मछली एकदम मेली मछली, वो एकदम ठंडा उसका खून रहता। बोले ये बेले माछेर रक्त आछेर, एकदम कुछ असर नहीं, इतना गाली दिया कहाँ गई, अभी चाय पी लेने की बात कर रहा है। बोले अच्छी वाली चाय पी ले हम लोग दोनों जन एक साथ, यदि आपकी खत्म हो गया हो तो आपका गाली देना का स्टॉक खत्म हो गया, हम लोग दोनों साथ में बैठ के चाय पी लें अच्छी वाली, थोड़ी सी भी असर नहीं। एक बार जहाज में जा रहे थे विदेश, अचानक बहुत बड़ा तूफान आया, कैप्टन ने सिग्नल सब डाल दिए, पर ये तो निर्विकार आराम से कर रहे हैं। सब लोग यात्री जन, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है। बोले क्या है, आप पर कोई असर नहीं हो रही है? अच्छा जरा कैप्टन को पूछ के आइए, चिल्लाने से ये तूफान रुक जाएगा तो मैं भी चिल्लाऊंगा, पूछ के आइए। चिल्लाने से और रोने से होता है तो मैं भी चाहत में रहूंगा, पहले पूछ के आइए, उससे कुछ फायदा ना तो क्यों ना आनंद करें। लास्ट वक्त जब आई गई है लास्ट पल तो आनंद करें, थोड़ी सी भी असर नहीं। ये स्थितप्रज्ञ के लक्षण जो हम लोग पढ़ते हैं गीता में, ये सब ऐसे कितने सारे संत महात्मा हैं जिनके जीवन में इस प्रकार से प्रकट होते हैं। सॉक्रेटिस बहुत बड़े संत हो गए ग्रीस में। अब उनकी पत्नी थी एकदम अपोजिट, ये पूरे धर्म वाले थे और ये पूरे एकदम मटेरियलिस्टिक, और रात दिन झगड़ा करते थे, एकदम झगड़ाखोर, रात दिन झगड़ा करते रहती थी, और उसकी सब आदतें अलग थी और बहुत कोसते रहती थी सॉक्रेटिस के ऊपर। एक दिन को इतना कोसा, बहुत गाली दी। सॉक्रेटिस चुपचाप सब सुन रहे हैं। तब इसको इतना गुस्सा के कुछ बोलता क्यों नहीं है, इतना मैं गाली दे बोलता कुछ नहीं है, चुपचाप है। तब जाकर के उसको इतना गुस्सा आया, जाकर के एक बाल्टी पानी लिया
और ठंडा देश है ग्रीष्म, जाकर के ठंडा पानी डाल दिया उसके सिर पे। तब भी सोक्रेटिस हंस रहे हैं। हंसते हंसते कहा, मैडम मैंने सुना था गरजते बादल बरसते नहीं, मैडम आपने तो कहावत को पूरा उल्टा कर दिया, तो गरजते बादल बरसना शुरू हो गया। अब पत्नी बोला, इतना करने के बावजूद भी इसको गुस्सा नहीं आता, मैं क्या करूं? इतना गुस्सा कर रहे, इसको गुस्सा ही नहीं आ रहा, क्या हो गया तुमको? क्या कौन सा रोग है? ये स्थित प्रज्ञता का रोग लागू हो गया, कोई गुस्सा ही नहीं आ रहा है। तुकाराम, उनके जीवन में इस जितने संत थे उनको पत्नी ऐसे ही मिला करती थी ताकि वैराग्य दृढ़ हो जाए। तुकाराम जी की पत्नी रात दिन झगड़ा करती रहती थी, बहुत क्रोध करती थी। एक दिन तो बहुत क्रोध करके खूब झगड़ा, खूब गाली दिया। तुकाराम जी चुपचाप सुन रहे, भगवान का नाम ले रहे, भगवान का नाम, तुम पर कुछ असर नहीं हो रही है, फिर भी कुछ असर नहीं, फिर भी गाली दे रहे। अब उसको इतना गुस्सा आया, इतनी गाली देने से कोई असर जब नहीं हो रही है, एक गन्ने का टुकड़ा था, जोर से उसकी पीठ पे मारा, तुकाराम जी की पीठ पर मारा। तुकाराम जी की पीठ पर मारा तो उसके 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी हंसते कहा, आहा बहुत अच्छा, देखो भगवान की इच्छा है, 2 टुकड़े कर दिए, एक तू खा एक मैं खाऊंगा। पत्नी बोली, मैं अब क्या करूं, ऐसा पति मिला है, इतना जोर से मारा, फिर इसको गुस्सा नहीं आ रहा है, करूं क्या? ये कितने सारे हमारे उदाहरण आते हैं, कितने सारे उदाहरण, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जितने। नरसिंह मेहता, इतनी अच्छी पत्नी मर गई, भलू थे भांगे जंजाड़, सुखे समर सुशी हरी। इतना सा भी दुख नहीं। ऐसा नहीं है कि उनको पत्नी प्यारी नहीं थी, आजकल भी कितने पति लोग खुश हो जाते, चलो पत्नी मिली तो भलू थे भांगे जंजाड़, फिर से दूसरा शादी कर लेंगे, वो नहीं। ये तो नरसिंह मेहता की पत्नी तो बहुत अच्छी थी, बहुत धार्मिक थी, उनको हर कार्य में सहायता करती थी, परंतु जब उनकी मृत्यु हो गई, नरसिंह मेहता ने किसी प्रकार का, जैसे आजकल सब लोग करते हैं ना, देखो हमने भगवान की इतनी प्रार्थना की, इतना भगवान का भजन किया, और भगवान इतने निर्दय हैं, हमारी पत्नी को ले लिया या हमको इतनी विपत्ति डाल दी। एक बहन जी को पूछा कि क्या बात है, आजकल आश्रम में नहीं आते? आश्रम में क्यों आऊंगी, क्या हो गया? अरे मैंने भगवान को कहा था मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर कर देना, नहीं किया, अब उसके पास क्यों जाऊंगी? बहुत अच्छा है। हस्बैंड का ट्रांसफर नहीं किया, मतलब जब जब उसके पहले जो जो ऑर्डर दिया था सब उन्होंने पालन किया, लड़के को पास करा दिया, लड़के का एडमिशन करा दिया, सब कुछ किया। एक ऑर्डर में थोड़ा देर हो गई, वो तो भगवान तो हमारा गुलाम है, प्रभु मैं गुलाम तेरा नहीं, प्रभु तू गुलाम मेरा, मैं जैसा कहता हूं ऐसा करते जाना, ऐसा करते जाना। एक बार थोड़ी सी देर हो गई हस्बैंड के ट्रांसफर में, बस बोले मैं आना जाना छोड़ दिया। ऐसा भगवान को क्या फायदा जाने से? ये इस प्रकार से, पर ये नरसिंह मेहता इस प्रकार के पत्नी चली गई, कोई बात नहीं, भगवान सुखे समर सुशी हरि, ये ईश्वर की कृपा, ईश्वर की इच्छा, मंगलमय प्रभु जो कुछ करते हैं मंगल के लिए है। अभी तक उन्होंने इस प्रकार से अर्धांगिनी के द्वारा सब सेवा कराना शुरू किया, अभी दूसरा एक प्रकार से सेवा, हमारी सेवा कराएंगे ईश्वर। तो ईश्वराधीन चाहे परम भक्त हो, उसमें भी इस प्रकार के स्थित प्रज्ञता के लक्षण प्रकट होते हैं, चाहे परम ज्ञानी हो, वो जीवन मुक्त हो, उसके जीवन में भी उसी प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं, और चाहे परम योगी हो, वो निर्विकल समाधि या सकल सविकल समाधि में पहुंच जाए, उसके जीवन में भी इसी प्रकार के स्थित प्रज्ञता के लक्षण प्रकट होते हैं। और ये भूतकाल की बातें नहीं है, ऐसे जीवंत उदाहरण आज भी हमको देखने को मिलते हैं। आज भी, ऐसा नहीं कि सब भूतकाल की बातें हैं, आज भी हमको ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। स्थित प्रज्ञता के लक्षण, वीत राग भय क्रोध स्थित गुणी रुच्यते। हमारे रामकृष्ण मिशन का एक सेंटर है रायपुर में, तो रायपुर में उस समय रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज आए हुए थे, मां शारदा देवी के शिष्य थे, और उनकी एक शिष्या थी, बहुत महाराज के प्रति उनकी भक्ति थी, महाराज भी उनको बहुत प्यार करते थे, परम भक्त थी, परम भक्तिमती थी। पर उसके पति थे तो ठीक उल्टे, 100% मटेरियलिस्टिक, 100% मटेरियलिस्टिक, और एकदम जिसको बोलते हैं कि
भगवान का नाम नहीं सुन सकते थे और पत्नी को बोला था खबरदार जो तू आश्रम गई। आश्रम में जाना भी पसंद नहीं करते थे। किसी स्वामी जी के लोगों का नाम सुनते, संत लोगों का नाम सुनते तो एकदम क्रोधित हो जाते थे, कभी नाम मत लेना। ये सब मैं जानता हूं, ये सब इन लोगों के सब करते जानता हूं, ये सब साधु लोगों का कभी ये नहीं करना। और ये जो राम भगवान वगवान छोड़ो, कोई भगवान वगवान नहीं, प्योर है, 100% मटेरियलिस्टिक, 100% एथेइस्ट, एकदम नास्तिक। बहुत बड़े डॉक्टर थे, जाने माने डॉक्टर थे उस समय के, ENT स्पेशलिस्ट थे, काफी उनका नाम था। पर ये बहुत विरोध में थे, धर्म के विरोध में, आध्यात्मिकता के विरोध में। और पत्नी एकदम भक्तिमती, क्या करेगी बेचारी, गुरुदेव की सेवा करने की इच्छा हुई थी, चोरी छुप कर करके फिर भी थोड़ी थोड़ी आती थी। अब जब कुछ परमिशन लेकर के आई, अच्छा जाओ आधा घंटा ऐसा करके मुश्किल से परमिशन लेके आई। उस समय एक बार उनके एक छोटा बच्चा था, 4वीं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा होगा, वो भी माँ के साथ गया वहां पर दर्शन करने के लिए, महाराज का प्रणाम किया। और पता नहीं क्या हुआ, उसको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, कहाँ से उसने सुना कि 3 दिन बाद दीक्षा होने वाली है, मंत्र दीक्षा। तो प्रणाम करके बोला महाराज जी मुझे दीक्षा लेने की इच्छा है, मंत्र दीक्षा लेने की इच्छा है। और 12 साल के नीचे के उम्र के बच्चों को कभी दीक्षा नहीं देते हैं, पर कभी कभी एक्सेप्शन करते हैं। वो 10-11 साल का था, पर काफी किताबें पढ़ ली थी, माँ के सब संस्कार उसमें थे। तो उन्होंने, महाराज जी ने 2-3 प्रश्न पूछे, देखा कि ठाकुर के प्रति बहुत भक्ति है, रामकृष्ण देव के प्रति भक्ति है, भक्तिवान है। तब उन्होंने वहां के स्वामी जी इंचार्ज को बुलाया कि भाई ये दीक्षा लेना चाहता है। बोले हाँ महाराज जी तो बड़े भक्तिमय थे, पर प्रॉब्लम यही है कि उसका बाप यदि जानेगा तो वो आश्रम में आग लगा देगा। यदि उसके बाप को पता पड़ा कि उसका लड़का यहाँ आश्रम में आने ही नहीं देता, और यदि मंत्र दीक्षा यदि कर लिया तो बहुत प्रॉब्लम। अब इसीलिए उसको कहा गया नहीं तुम अगले थोड़ा बाद में लेंगे, और एकदम रोना शुरू किया। महाराज जी को दया आ गई, बोले ठीक है ऐसा करना, अभी मत बताना उसके बाप को, 2 साल बाद बताना, जब भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अभी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और उसको भी बोला कि तेरी दीक्षा तो नहीं होगी, दीक्षा के समान तुझे थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, तो भगवान का नाम लेना, किसी को बताना मत, उसको भी समझा दिया। अब दीक्षा तो उसकी हो गई, और लड़का तो बहुत आनंद में जाकर सबको प्रणाम कर रहा है। एक स्वामी जी बाहर से आए हुए थे, उनको तो ये पता नहीं इस प्रकार से वहां के आश्रम के स्वामी जी के साथ इस प्रकार की बातचीत हुई है, इनको तो ये सब बैकग्राउंड पता नहीं है। और वो इस प्रकार की फैमिली से बहुत कनेक्टेड थे इस फैमिली से। अब वो लड़के ने जब प्रणाम किया, बोला आज तो मेरी दीक्षा, कह रहे वाह वाह वाह, तो धन्य हो गया, तेरा नया जन्म हो गया, बहुत खुश हुए। अब ऐसा हुआ कि जब दीक्षा वीक्षा होने के बाद दोपहर को प्रसाद लेना पड़ा। प्रसाद लेने के बाद डॉक्टर साहब आए अपनी पत्नी को लेने के लिए, पत्नी और बच्चे को लेने के लिए डॉक्टर साहब का। और ये ऐसा हुआ कि गाड़ी से उतरे तो सामने वही वाले स्वामी जी थे, और स्वामी जी ने कहा अरे डॉक्टर साहब आज तो बहुत अच्छा हो गया, देखिए आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके लड़के का दीक्षा हो गया, बहुत अच्छा। हाँ? एकदम जिसको बोलते हैं ना रावण जैसा भड़क जाता था, कैसा होता था। हाँ मेरे बच्चे को मंत्र दीक्षा का दे दिया, मेरे को बिना पूछे। ये साधु लोग, मैं पहले ही बोलता था ये साधु लोग ऐसे ही हैं, मेरे को बताया नहीं, और इस प्रकार से झूठ बोल करके मैंने मंत्र दीक्षा ले लिया, इनके सब पोलम पट्टे भी ठीक करूंगा, सब बताऊंगा। जा करके चढ़े एकदम सीढ़ी के ऊपर, कहां है, किसने दीक्षा दिया, मैं आज उसको ठीक बताऊंगा, ठीक उसको करूंगा, कौन दीक्षा देने वाला है बताओ उसको, आज उसको ठीक करूंगा। उस समय सभी लोग ऐसे प्रसाद लेने के लिए, कोई नहीं था, और हम लोग कुछ लोग थे उस समय वहां पर महाराज की सेवा में। अचानक देखा ये डॉक्टर आए, और महाराज के दर्शन के लिए तो हजारों लोग ध्यान लाइन में लगे रहते थे, वो जाकर के दरवाजा खोल के अंदर घुस गया एकदम। और ऐसा इत्तेफाक से, वैसे तो कोई उनको ऐसे आने की संभावना नहीं रहती थी, क्योंकि दोपहर को लंच के समय आश्रम का गेट भी बंद हो जाता था, और सब लोग खाने के लिए गए थे, उनके सेवक करके भी खाने के लिए गए थे, कोई नहीं था। और वो तो ऊपर चला गया, डॉक्टर ऊपर चले गए, और जा करके महाराज जहां बैठे थे वहां चले गए भीतर में,
और भीतर में जा करके ऐसी गाली देना शुरू किया, ऐसी गाली देना शुरू किया। एक साधारण कोई भी स्वामी जी को वो गाली देने से वो स्वामी जी फिर अपना बताते रूप, रौद्र स्वरूप। एक साधारण स्वामी जी को एक आध गाली उसमें से मिल जाती, रौद्र स्वरूप दिखा देते, किसको बोलते हैं रौद्र स्वरूप बता देते। ऐसी गाली आधे करीब 15-20 मिनट तक हमने अपनी नजर से देखा, पीछे से देखा, स्तंभित हो गए। जिनको हम लोग साक्षात ईश्वर का अवतार मानते हैं, रामकृष्ण देव, इनकी जो इनका आसन, जिनके ऊपर जिनका आसन शोभा भवन है, रामकृष्ण देव के ही जिनको हम समझते हैं अंश हैं, ऐसे गुरुदेव, समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के प्रेसिडेंट, जिनके लिए हजारों लाइन कतार में रहते हैं उनका दर्शन करने के लिए, उनको ये डॉक्टर किस प्रकार की गाली दे रहे हैं। उस समय उनका चेहरा जो देखा, निर्विकार, एक चेहरे पर एक तनाव की छोटी सी रेखा, क्रोध की छोटी सी रेखा हमने नजर से देखा, नहीं गिरी। हमने नजर से देखा, अपनी नजर से देखा है। स्थित प्रज्ञता के लक्षण हमने नजर से देखा। इस प्रकार से इतनी गाली दे रहे हैं समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के प्रेसिडेंट, साक्षात रामकृष्ण के अवतार जिसको कहा जाता है, महाशारदा जी के साक्षात शिष्य, जिनको दर्शन करने के लिए हजारों लोग तड़पते रहते हैं, लाइन में कतार में 2-2 घंटा धूप में खड़े रहते हैं बेलूर मठ में। ऐसे महाराज को इस प्रकार का अपमान कर रहे हैं, इस प्रकार के शब्द जो साधारण कुली और रेजा से हम लोग कुली से व्यवहार नहीं करते, कुली से हम लोग ऐसा बात शब्द नहीं कहते, इस प्रकार के सभी शब्द उनकी जितनी उनकी डिक्शनरी में थे, ये सब शब्द उन्होंने कहे। बहुत क्रोधित होकर के इतनी देर तक कहे, 15-20 मिनट मान लो जड़ी लगा दी। और हमने देखा उनके चेहरे पर इतनी सी भी रेखा भी नहीं गिरी, इतनी सी भी। और 15-20 मिनट बाद इस प्रकार से गाली देते देते और पैर को एकदम जूते को पछाड़ते सीढ़ी से नीचे उतरते उतरते लड़के को डाला गाड़ी में, पत्नी को डाला। पत्नी को तो कितना मारा होगा पता नहीं, बाद में जा करके डालकर गाड़ी लेकर के रवाना हो गया। उसके बाद में जब वो स्वामी जी खाना खा के आए वहां के, उनको से पता पड़ा महाराज बहुत खराब हुआ, आपको इतना सब सुनना पड़ा। महाराज ने एक शब्द नहीं कहा, बोले की बोलवो, 2 बचर लागबे, इतना ही कहा। अब कोई समझा नहीं, 2 बचर लागबे। बोले जो बात आज हो जाती अब उसको 2 साल लगेगा। बाद में पता पड़ा ठीक 2 वर्ष बाद वे ही डॉक्टर, इतना उनका परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन, अमेरिका जाने की बात थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, जब तक मैं तुम्हारे गुरुदेव के पास से आशीर्वाद नहीं लूंगा तब तक मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। और बेलूर मठ गए, जाकर के मंत्र दीक्षा ली उसी गुरु के पास जिनको इतना गुरु दिया था, उनके आशीर्वाद लेकर के बाद में अमेरिका गए, परम भक्त बन गए। अभी रामकृष्ण मिशन में वहां नियमित रूप से वहां सेवा देते हैं। नाम मैं नहीं बोलूंगा, सब लोग जानते हैं उनको। आज वृद्धावस्था में भी वे सेवा देते हैं। इतना हृदय परिवर्तन हुआ। बाद में समझ में आया जो हृदय परिवर्तन 2 साल पहले होने वाला था, ये जो शब्द कहे, उनके मन में तो कोई क्रोध नहीं था, पर वो जो कर्म का सिद्धांत था, कर्म के सिद्धांत के अनुसार उनकी जो आध्यात्मिक प्रगति थी वो रुक गई। 2 साल बाद वो हृदय परिवर्तन उनका हुआ और फिर बाद में जाकर के वे रामकृष्ण के भक्त बने। पर ये स्थित प्रज्ञता के जो लक्षण हैं वे आज भी कई लोगों में प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस है। श्री कृष्ण भगवान ने जो लक्षण बताए हैं, ये सभी लक्षण के युक्त ऐसे पुरुष सचमुच में पृथ्वी पर निवास करते हैं, जिसमें कि दुखेश्वरो दिग्नमना सुखेशो विगत स्प्रिय। छोटा सा दुख हमारे जीवन में आता है, हम अपने जीवन का विश्लेषण करें, हम आतंकित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, परंतु बड़ा से बड़ा दुख आने पर भी दुखेश्वरो दिग्ना, थोड़ा सा भी उद्विग्न नहीं होते हैं। सुखेशु विगत स्प्रिय, जब सुख आता है तो हम एकदम मानो हवा में तैरने लगते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं, पैर जमीन पर पड़ते ही नहीं, अहंकारी हो जाते हैं।
वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनुरुच्यते। कितना, किस प्रकार कोई आसक्ति, कोई क्रोध, कोई भय उनके जीवन में नहीं दिखता, ऐसे जीवंत उदाहरण आज भी हमको देखने को मिलते हैं। और इसीलिए ये हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप है। इन्होंने जब इतना किया तो हम थोड़ा सा कम विचलित हो, इतना तो कर सकते हैं, इतना अधिक तो नहीं कर सकते। अभी तो स्थितप्रज्ञ तो नहीं हो सकते, पर जो आदि शंकराचार्य ने कहा, ये स्थितप्रज्ञता के लक्षण को बार बार याद करने से क्या होगा, ये याद करने से जब इस प्रकार की कोई घटना होगी, हमारे जीवन में दुख आएगा, तब हम उसको याद रखेंगे। यदि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य ऐसा भी हो सकता है स्थितप्रज्ञ, जो बहुत बड़ी विपत्ति में भी थोड़ा सा भी विचलित ना हो, तो मैं थोड़ा सा तो कम विचलित हूं, थोड़ा सा कम विचलित हूं, 1% लेस, 1% कम विचलित हूं, और वो यदि कम करने का प्रयत्न करूं, ये याद आने से ही थोड़ा सा कम विचलित हूं, ऐसा करते धीरे 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 जो सिद्ध पुरुष के लक्षण हैं, वे ही साधक के लिए साधना करने योग्य गुण हैं। ये सिद्ध पुरुष के लक्षण हैं, वीतराग भय क्रोध। हम लोग साधक हैं, हमारे लिए ये प्राप्त करने योग्य लक्षण हैं, जो उनके लिए प्रायज्ञ लक्षण हैं, हमारे लिए ये लक्षण जो हैं वो हम अपने जीवन में ला करके अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। तो इसकी अगली चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करें।